तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। यदि इतनी लंबी उम्र भी हो जाएगी अक्षर पुरुष जितनी, तो भी अंत में तेरी मृत्यु होगी। क्यों? क्योंकि तुझे वो संत, वो सतगुरु नहीं मिले जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 और 34 में कहा है। और वो तत्वदर्शी संत या तो परमात्मा थे या वो महापुरुष थे जिनको भगवान मिले, लेकिन उस समय ये ज्ञान डिक्लेयर नहीं करना था, सार्वजनिक नहीं करना था। आज ये दास भेजा परमात्मा बना के, ये याद रख लिए। इतनी उम्र बुलंद मरेगा अंतरे। क्यों? क्योंकि सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। ना तो कोई सतगुरु मिला, वो संत नहीं मिले, जिस कारण से कहते सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद पर तू पंडा पंथ पकड़वो। ऐसी साधना करके सुखदेव जैसे महर्षि ने गधा बनना पड़ा। एक बार अपनी हिस्ट्री बताते हैं सुखदेव जी। उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और डिस्कशन चल रही थी, उसमें एकदम झटका लगा उसको सब ऋषियों के बीच में उसने अपनी आत्म कथा बताई कि एक समय मैं गधे की योनि भोग रहा था और कुम्हार ने खूब काम लिया पुजावे के ऊपर, और जब मैं अंधा हो गया मुझे छोड़ दिया। कर्म अनुसार अंग भंग होते हैं और यहाँ दोनों कर्म भोगने पड़ते हैं जब तक परमात्मा कबीर जी की भक्ति हम नहीं करते हैं। परमात्मा कबीर जी की भक्ति इस दास से प्राप्त होने के बाद आपके पूर्व के सारे पाप कर्मों पर क्रॉस लगा देगा, खत्म कर देगा, भगवान नष्ट कर देगा। जब ही सतनाम हृदय धरो बहो पाप को नाश, हृदय से चिंगारी अग्नि की या पड़े पुराने घास। 1000 टन घास पड़ा हो अड़ंगा और उसमें एक माचिस की सीख लगा दे, सारे ने फूंक कर राख बना देगी और चलेगी तेज हवा, कहीं की कहीं जगह पड़ेगी, ग्राउंड साफ हो जाएगा। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चितवंजन जल के तेज नयारे। आत्मा और परमात्मा के बीच में ऐसे पाप कर्म बाधा बने हुए हैं जैसे सूर्य के बीच में बादल हों और तेज हवा चलती है, उन बादलों को तितर बितर करके और वो स्वच्छ प्रकाश आप तक पहुंचा देती है। ऐसे बताते हैं कि जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन और करे चितमंजन फिर झलके तेज नयारे। यानी ये सतनाम का जाप करें, आत्मा में प्यार जागेगा, आंसू आने लगेंगे, आपके टप पड़ा करेंगे। मालिक की चर्चा जरा सी शुरू होती, अभी तो हमारे अंदर वो अड़े पड़े हैं पाप कर्म, हमें अंदर से वो उस स्थिति में आने नहीं देते आत्मा को। और जब ये आत्मा उस स्थिति में आवेगी तो कहते प्रेम की पवन, और फिर करे चितमंजन, मालिक का शुक्र करे, याद रखे दाता ने, फिर झलके तेज न्यारी रोशनी होगी, आत्मा भगवान की तरफ बढ़ेगी। तो क्या बताते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। अब वो बता रहा सुखदेव कि मैं गधा बन गया, छोड़ दिया मेरे मालिक, नंदा हो गया, चलता चलता जा रहा था, पगडंडी का आइडिया लगा कर आगे को जंगल में चला गया। आगे नाला था थोड़ा सा 2-2.5 फुट का, उसमें आम व्यक्ति कदम जाता था, वो तो जंप लगा जाता वहाँ से। मुझे दिखाई नहीं दिया, मैंने अगले पैर फंसने लगे, मैंने जंप लगानी चाहिए, बीच में फंस गया, आगे मुंह टिक गया, पीछे बैक लग गई और पैर लटके भाई के। कहते 1 हफ्ता 10 दिन तड़प के भूख से प्यास से मरा, ऐसे ऐसे कष्ट उठाए। अब क्या बताते हैं सुखदेव ने 84 भुगती 84 लाख योनियों में कष्ट उठाए, और बना पजावे खर माने गधा वो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी। तो ये छोटे मोटे व्रत करता फिर इन पर घूम रहा है इधर उधर, इनसे कोई लाभ नहीं होगा। ये तो ऐसे महर्षियों की दुर्गति। और तो पेंडा पंथ पकड़, वो पेड़ा वो मार्ग, वो यथार्थ भक्ति मार्ग पकड़ दो। तत्वदर्शी संत बताते हैं उस ज्ञान को ग्रहण कर, उस भक्ति को कर, तब तेरा छुटकारा हो। अब परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करके आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या कह रहे हैं, मन तू चल रे सुख के सागर,
जो शब्द सिंधु रत्नागर। अब सुख सागर किसे कहते हैं? शंखो लहर मेहर की उपज, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखो लहर मेहर की उपजे। जैसे मेरे दास के साथ तो बहुत बार ऐसी घटनाएं हुई है, कभी पहले भी नाम लेने के बाद तो बहुत ज़्यादा होता है। अकेले बैठे हो, चिंतन मालिक का चल रहा हो, ऐसी स्थिति आ जाती है चाहे किसी ने हमें कितनी पीड़ा दे रखी है, कितना दुखी कर रखा है, तो उसके प्रति भी द्वेष नहीं आता। ऐसी सब अपनों सा दिखाई देता है, कोशिश करके भी नहीं होता, और वो होती है थोड़ी सी देर की। उसके बाद 100 कोशिश कर लेते हैं उस तरह स्थिति में आने की, नहीं आ पाते हैं। तो वह मेहर की लहर थी, उसके जाने के बाद कहर की लहर शुरू होगी। उसने ऐसे क्यों कर दिया, उसे वो ऐसे क्यों बोला, वो करना है, वो रह गया, वो नुकसान हो गया, उसने वो ऐसे चलेंगे, वो करेंगे, ये कहर की लहर टूटी होगी शुरू। तो कहते हैं वह शंखों लहर मेहर की उपजे, वह ऐसा भाव रहेगा। और कहर नहीं जा कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। और दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। अब क्या कहते हैं? मन तू चल रहे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। रत्नागार, आगार मन डिपो खान, वह सुख की खान है। सतलोक यानी जिसमें कि उस चीज का अभाव नहीं। कोयले की खान है, कोयला निकाल ले जा, अंत नहीं आता। कहते वो आगार है, डिपो है सुख का, सुख सागर। रत्न आगार, आगार माने रत्न यानी सुख रूपी रत्नों का भंडार है वो। फिर क्या बताते हैं? कोटि जन्म तन भर मत हो गए, और कुछ नहीं हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। और भिक्षुक होके दर दर घूमया, ये मिला ना निर्गुण रासा। आप ऐसे भी साधक रहे हो, घर त्याग दिया प्रेरणा पाके, जंगल में बैठ के गांव से भिक्षा मांग लाए, सूखी रोटी जैसी मिली उनको 2-2, 3-3 दिन वृक्ष का बांध देते थे पहले ऋषि मुनि, और सूख जाती थी। फिर उनको पानी में भिगो भिगो के 2-2 दिन खाते थे कि रोजाना कौन जावा टाइम वेस्ट कर रहे। कैसे ऐसे कहते ऐसे कठिन तप साधना भी तूने की, जिसके कारण आप इंद्र की पदवी भी प्राप्त कर ली, स्वर्ग का राजा बने, पृथ्वी के राजा बन गए। आप ब्रह्मा विष्णु महेश की भी पदवी प्राप्त आपने कर ली, लेकिन आपका यो जन्म मरण नहीं मिटा, यो कष्ट नहीं मिटा इस सत्य साधना के ना मिलने से। कहते इंद्र कुबेर ईश की पदवी, और ब्रह्मा वरुण धर्मराया और विष्णुनाथ के लोक को जाकर तो फिर भी वापस आया। अब देखो, हम तो एक छोटे से क्षेत्र के कोई चेयरमैन बन जा, सरपंच बन जाता है, बस उस समय काख पीटे बिना ज्ञान के, और चेयरमैन बन जाता कहना है कि एमएलए एमपी बन जा, पता नहीं क्या बन गया। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं तो पूरे स्वर्ग के राजा इंद्र, वो तो स्वर्ग में तो वैसे जीव आम आदमी जाना चाहता रहा कि वहाँ तो गुण है सुख से, एक सिंपल मैन को भी। तो उसकी तुलना में वहाँ के इंद्र को, वहाँ के राजा को, सुरपति देवताओं के राजा को कितना सुख होगा, उसकी थोड़ी सी झलक बताते हैं कि आप यहाँ कितनी कितनी कठिन साधना करके फिर भी भटक रहे हो, कुछ भी हाथ नहीं लगा। क्या बताते हैं कि आगे गए ना वापस आए, और रहते भी सब जा, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। अब जैसे मनुष्य जीवन में है हम, या मृत्यु होगी, कर्मानुसार हम हो सकता स्वर्ग में भी चले जाएं, कुछ पुण्य हो गए तो पुण्य में भी, वहाँ स्वर्ग में मृत्यु होगी, चलो पुण्य खत्म हुए, नरक में। अब नरक का समय भी निर्धारित होता है, वो पूरा होता है, चलो गधा बनो, गधे का भी निर्धारित है, मरो फिर चलो कुत्ता बनो, और फिर कभी मनुष्य बनो तो मनुष्य बनो, और फिर मरो फिर चलो, या चलो चलो मिटेगी। अब
इस दास से दीक्षा लेकर। तो क्या बताते हैं कि एक समय मार्कंडेय ऋषि, देखो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक यही निर्णय दिया है कि जो भी जैसी साधना करा, कोई ब्रह्म साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई हठ योग करता है, कोई तपस्या करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पांव फिरना, इसी को मोक्ष मान रहा है। ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक मानते हैं। पाप नाशक मीन मोक्षदायक, पाप नाश होंगे तभी तो मोक्ष मिलेगा। इसी प्रकार मार्कंडेय ऋषि उसी कैटेगरी का था। उसने ब्रह्म साधना को सर्वोत्तम मान रखा था। इन ऋषियों को ब्रह्म से ऊपर ज्ञान नहीं था, तो फिर भी उसने घोर तप कर रहा था बंगाल की खाड़ी में। अब जो स्वर्ग का राजा बनता है वो बहुत ज़्यादा या तो कोई पुण्य धर्म कर रखे हो, यज्ञ 100 यज्ञ करनी पड़ती है उसको, 100 मन देसी घी उसमें एक बार में लगाना होता है। उसकी कुछ टर्म कंडीशन होती हैं कि 100 यज्ञ करे तब तक वो कोई कंडीशन नहीं फेल होनी चाहिए। यदि उसकी कोई भी वह कंडीशन भंग होगी तो वो फिर नए सिरे से करनी पड़ती है। ऐसी उसमें बहुत भयंकर मर्यादाएं हैं। और दूसरी प्रकार से इंद्र बनता है तप करके, और उस तप के दौरान यदि उसका तप भंग हो जाता है, खंड हो जाता है, तो फिर नए सिरे से उसको करना पड़ता है। और जो इंद्र की पदवी पर इंद्र बैठा है, स्वर्ग का राजा, उसको एक इंस्ट्रक्शन और होती है कि यदि तेरे शासन काल में यदि कोई अन्य प्राणी ने पृथ्वी पर इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य तप कर ले, या राजनीति है वहां तक चलती है, तो तुझे पद से हटा के बीच में हटा देंगे और उसको वो पद दिया जाएगा। ये तेरी जिम्मेवारी है कि उसको तप नहीं होने देना, ये उसकी मजबूरी बन गई। तो इंद्र राज तो करे है, उसके साथ यह टेंशन साथ रहती है कि कोई ऐसा तप ना कर ले जिससे मेरी इंद्र की पदवी भंग हो जाए। जैसे विश्वामित्र लगा था तप करने, उसके पास स्वर्ग से एक उर्वशी भेज दी और उससे शादी करवा ली। एक लड़की होगी, 6 महीने बाद घेर कर लड़की ने भागी, मेरा काम पूरा हुआ ऋषि जी, संभाल तेरी बेटी ने। तो ये सब इंद्र का जाल है, इस काल का जाल, इस इंद्र ने ये सब कर रखे हैं। इसको सतर्क रहना पड़ता है। इसने सब जगह अपने गुप्तचर छोड़ रखे होते हैं। तो गुप्तचर ने आके बताया कि एक मार्कंडेय नाम के ऋषि बैठे बंगाल की खाड़ी में, बहुत समय से तपस्या कर। इंद्र ने सोचा बड़ा तगड़ा संत है, उर्वशी भेज दी, उसको कुछ सिद्धियां दे दी, ऋषि के आसपास ऐसा वातावरण बना दिया खूब नॉर्मल सा, बसंत जैसा, और ऐसी मीठी मीठी सारंग अपने आप आवाज़ें आने लगी जैसे साज बजते हैं, यानी उसको प्रेरित करने के लिए। और स्वयं सामने थोड़ी सी दूरी पर डांस करने लगी। ऋषि की आधी आंखें खुली थी, आधी बंद थी। वो खूब डांस वगैरह करके थक ली। तो उसने देखा कि ऋषि टस से मस नहीं हो रहा और देख भी रहा है। लास्ट में वो डी वस्त्र होगी, कति नगन खड़ी होगी कपड़े उतार के। तब ऋषि ने कहा कि हे बहन, हे बेटी, हे माई, आप ये क्या कर रहे हो, यहाँ कैसे आए हो? तो शर्मिंदा होकर उसने सब वस्त्र पहन लिए। फिर आके कहने लगी कि हे ऋषि जी, मेरे इस रूप को देखकर इस बनखंड में जितने भी और तपस्वी थे वो मुझे मालूम है उनकी क्या दशा होगी, लेकिन आप पता नहीं आपकी समाधि कहाँ थी और आपको ये प्रभाव नहीं हुआ। तो ऋषि ने कहा कि जहाँ मेरी समाधि थी, जहाँ मैं डांस देख रहा था, वहाँ तेरे जैसी तो नाचने वालों की नौकरानी थी, उनके पैर धोने वाली। तुझे क्या देखूं फिर मैं? अगर तेरे से कोई सुंदर होना उसने भेज दे। तो वो कहने लगी जी, इंद्र की पटरानी मैं ही हूँ, यानी सबसे ब्यूटीफुल औरत स्वर्ग में इंद्र की पत्नी होती है, उसका नाम सची होता है। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि ब्रह्मलोक में थी। ब्रह्मलोक सबसे बड़ा होटल है इस काल का। प्रत्येक
जैसे एक तो कॉमन होटल है स्वर्ग नरक को, तो कोई जाओ उसमें। एक विष्णु के लोक में विष्णु का पुजारी जाता, वहाँ एक रेस्टोरेंट है, वहाँ ये बकवाद है और स्वर्ग क्या है। तो ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली और सबसे ज़्यादा बकवाद उस ब्रह्मलोक में है। तो मार्कंडे, अब जैसे आप देखते हो, हम अब देखो हमने देखा करते, एक देखा हमने बड़े ऊंचे से टीले पर बैठा एक साधु, जब ये ज्ञान नहीं था, और चमटा गाड़ रखा, धूना ला रखा, और लोग जाओ कोई दूध का लोटा ले जा रहा है, कोई कुछ ले जा रहा है, और दर्शन करें जा के माथा टेके, दूर तक दिखे। अब उसके बारे में इस सूक्ष्म वेद में बताया है गरीबदास साहिब जी ने कि डिम्ब करें, डिम्ब माने पाखंड ढोंग करें, और डूंगर चढ़ें, डूंगर माने ऊंचे स्थान पर बैठेंगे ये, ताकि दूर तो सब न दिखूं मैं कुछ कर रहा हूं, और अंतर झीनी झूल जग जाने ये बंदगी करे, ये बों सूल बबूल, ये तो खोटे खोदे थे, इनको ज्ञान ही नहीं था। तप करें, तप से अगले जन्म में राजा बने, राजा ने खोटे कर्म करे, अगले जन्म में नरक। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, तप से राज राज मद मानव, सूक्ष्म वेद में लिखा है, और जन्म तीसरे फिर शुक्र स्वान। तो मार्कंडेय ऋषि तप कर रहा था, तो ये ब्रह्मलोक में इसकी समाधि चली। अब देखो आप कहीं बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, 10-20 मिनट में मन ऐसी प्रेरणा करेगा, चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ बैठते हैं, बैठने की चेष्टा करोगे तो भी ना बैठने दे। और आप चले जाते हो, सिनेमा देखने जाते थे पहले, अब तो नहीं जाएंगे हम, तो 3 घंटे का न्यों नहीं पता लग गया कितनी देर में गई, क्योंकि नई नई बकवास देखने मन को चाहिए, तो बैठा रहेगा। तो ये क्या करते हैं कि इनका कोई कमल खुल जाता है साधना से ऑटोमेटिक, कोई पिछले संस्कार से, पहले भक्ति युक्त लोग थे बहुत थे, अब ना खुलता किसी का, तो वो पुराने संस्कारों से वो खुल जाता था। तो उसमें वो क्या देखते हैं, जैसे टेलीविज़न ऑन हो गया आपका, कोई चैनल चाल पड़ा, तो उसमें वो कार्यक्रम रिले तो कहीं और से हो रहा, देख रहे हो टेलीविज़न में। तो ऐसे जो ब्रह्मलोक में डांस हो रहा था, उस ऋषि ने वहाँ दिखा था, वो सामने वो खुल कर सामने रिफ्लेक्ट हो जाता, जैसे डिस्प्ले पर आ जाता है। तो वो डांस देखा था, हम सोचा तपस्या कर रहा है, ना मन टेकन दे इन्हें, तो ऐसी थी इनकी तपस्या, मूर्ख बना। आप भी बड़े से हम इनके पीछे लगे रहे, बड़े सिद्ध पुरुष हैं। इसलिए जब उसने इस औरत से भी सुंदर औरतें वहाँ दिख रही थी, टारगेट इसका वहीं जाने का था कि इस नाम के जाप से साधना से वहाँ जाऊँगा, फिर इनको वहाँ मिलेंगी मुझे। और ये नाम भगत क्या करते, इनका टारगेट क्या था, तो ये भगवान की रोशनी से आपको दाना दाना समझ में आओगा इसका पूरे अध्यात्म मार्ग का, सब कर्मों का, सब अध्यात्म ज्ञान का। अब मार्कंडेय ऋषि कहने लगा तेरे से कोई सुंदर हो उसको भेज, तो कहने लगी मैं इंद्र की पटरानी मैं ही हूँ। तो उसने कहा कि जब इंद्र मरेगा, ऋषि ने कहा, उसको पता था कि इंद्र की आयु कितनी है, 72 चतुर्युग, 72 चतुर्युग। इंद्र यानी ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्रों की मृत्यु हो जाती है। ब्रह्मा जी के 1008 वर्ष की पूरा एक दिन होता है, वैसे लंपसम इसको 1000 वर्ष मान लेते हैं। जैसे 365 से 1/4 दिन का अपना वर्ष होता है, इसको हम 365 का मान ले हैं। तो इस प्रकार 72 चतुर्युग तक वो इंद्र का राजा रहेगा, स्वर्ग का राजा इंद्र बना रहेगा। और मार्कंडेय ऋषि को पता था कि इसकी मृत्यु होगी, इतना इनको ज्ञान था। तो इसने कहा, उस औरत से कहा, उस उर्वशी से कहा ऋषि ने कि इंद्र मरेगा तो तू क्या करेगी, तो भी तो मरेगी, तो भी मरेगी। कहने लगी मैं 14 इंद्रों को वरूंगी। अब हिसाब लाइयो पुण्यात्मा, ये 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम बैठ के अटपट करके सोचो मोक्ष प्राप्ति कर लेंगे। मंत्र ये है नहीं जो मूल मंत्र दास के पास है। तो कहने का भाव यह कि इतनी तपस्या, इतने पुण्य किए थे उस पुण्यात्मा ने, जो इंद्र की पटरानी बनी हुई है, उसकी कितनी 1000 चतुर्युग की आयु थी उसकी, 1008 चतुर्युग की। क्योंकि कह रही है कि इंद्र मर जाएगा, मैं न्यों की न्यों रहूँगी, नेक्स्ट इंद्र वहाँ आएगा तपस्या करके,
वो मेरा पति होगा। यानी मैं तो स्वर्ग की रानी पटरानी बनी रहूंगी इतने समय तक, इंद्र मरते रहेंगे। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि वो 14 इंद्र भी मरेंगे, और फिर तू क्या करेगी कि जितने इंद्र मैं वरूंगी वह तो गधे बनेंगे मृतलोक में, और फिर बाद में मैं गधी बनूंगी। तो मार्कंडेय ऋषि बोला फिर मुझे वहाँ क्यों ले जा रही थी कि मैं अपनी इज्जत रखने के लिए, यदि मैं हार कर जाऊंगी तो मैंने दुआगन करेंगे, मुझे दंड देंगे, मजाक करेंगे, मेरी बेइज्जती करेंगे, तू हार का आएगी। मार्कंडेय ऋषि बोला तू आज भी गधी 14 खत्म करेगी, और मरने के बाद तू स्वीकार कर रही है कि मैं गधी बनूंगी, वो गधे बनेंगे। सारी भी इज्जत की ठेकेदारी बन रही है अपनी इज्जत रखने के लिए। तो यह सब की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है पुण्यात्माओं। अब इतने में इंद्र आ जाता है और आके कहा कि हे बंद नवाज, आप जीते हम हारे, इंद्र की गद्दी प्राप्त करो। मार्कंडेय ऋषि कहता अरे इंद्र का राज मेरे लिए तो काग की बीट है, मुझे नहीं चाहिए ये। आजा तुझे इंद्र ऐसी विधि बताता हूं कि आप ब्रह्मलोक में चले जाओगे, वह हजारों युगों तक और मौज करोगे, बहुत लंबा समय है। अब इंद्र क्या कहता है कि महाराज जी फिर देखेंगे, तो मौज करने दे। पुण्यात्माओं सबकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए। अब आप किसी व्यक्ति मित्र को जिसने समय पर टूक मिलते हो, अच्छी पोस्ट हो, थोड़ा बहुत धन हो, सामने घुट्टी लगा ले, तो उसको जाकर आप यूँ कहो कि भाई चलो भक्ति कर लो, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, और फिर ज्ञान तो आपको पता ही है कि गधे बनेंगे कुत्ते बनोगे। तो कहता फिर देखेंगे तो मौज करने दे। फिर के देखा गधा बने पास तो कुम्हार देखेगा, कर्म मारेगा, लठ तेरा 2.5 मन का बोरा धरेगा। देखना अब देख मूर्ख, ज्ञान सुन समझ और छोड़ बुराई ले, नाम भक्ति कर भगवान की। अब देखना है, फिर क्या देखेगा। तो ये इंद्र का बीमारी, वो राज ना छूटे, गुट्टी ना छूटे, वो ठाठ ना छूटे, वो जी फिर देखेंगे। अब कुछ दिनों के बाद इंद्र फिर आया। मार्कंडेय ऋषि एक चींटियों के कीड़नाल को देख रहा था। चींटियां कोई दूर जा रही थी, कोई दूर जा रही थी, वहां बैठा था काफी समय से। इंद्र का फिर टेंशन होगी, ये कौन ऋषि बैठा है, फिर तपस्या पे बैठ गए। तो उसने तुरंत आकर देखा ये तो मार्कंडेय ऋषि है। मार्कंडेय ऋषि से पूछा महाराज क्या देख रहे हो चींटियों में। मार्कंडेय ऋषि बोला कि मैं ये देख रहा हूं कि इन चींटियों में कितनी चींटियां कितने बार इंद्र की पदवी प्राप्त कर चुकी हैं। कि चींटियां और इंद्र की पदवी, हाँ जी। तो क्या देखा आपने कि इस इतने लाखों की संख्या में एक चींटी ऐसी है जो केवल एक बार इंद्र की पदवी पर रही है, क्योंकि सबके पिछले संस्कार कोड वर्डों के अंदर लिखे हुए हैं, सबके अंतःकरण में जमा है। और ये डिस्प्ले जिसका चालू है अंदर का, ये सब के अंदर है मनुष्य में। तो सब उसका जिसका चालू हो गया कनेक्शन ठीक है, तुरंत बाहर देख लेगा उसका जो क्या हो रहा क्या नहीं, प्रत्येक प्राणी का। ऐसे ऋषि लोग पहले ये बताते रहे कोई भविष्य और बोध की कथा, लेकिन इसे कोई जटपट का कोई फायदा नहीं हो। तो हो लिया और होगा तो होएगा, इसमें वो चेंज नहीं कर सकते थे। चेंज तो ईब होंगे इस परमात्मा कबीर जी की रजा से। अब छुटकारा भी होगा। तो इंद्र का पसीने आगे कि एक बार ये सब चींटियां भी इंद्र रही हैं, कई बार, एक की बात छोड़, और फिर भी बुद्धि में ना आई। तो पुण्यात्माओं ये खेल समझना। अब क्या बताते हैं कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरता होगे जीवित क्यों ना मरे रे, 12 मध्य महल मठ बोरे बहुर न दे धरे रे। ओए कहते हैं असंग जन्म हो गए तो आपने मर्तों को अब जीवित मर के देख एक बार। अब जीवित कैसे मरना है
एक तो ऐसे मरना है कि हमने संसार की रीस नहीं करनी, कोई ज़्यादा फंड कर रहा करने दे, नाच गावे ब्याह विवाह शादी में करने दे। ये तो बालक करते हैं ऐसे जिनको ज्ञान नहीं। जैसे एक समय नानक साहिब जी मायूस बैठे थे, ऐसे ही कोई भक्त प्रथम बार गया, दूसरी बार गया, देखा कि साधु संत फकीर इतने मायूस क्यों हैं, क्यों दुखी दुखी से नजर आ रहे हैं, तो सुख, इनको तो टेंशन होनी ही नहीं चाहिए। तो उसने पूछा कि महाराज मैंने कई बार देखा है आप खुश नजर नहीं आते। तो नानक साहिब जी ने कहा कि भाई किस चीज़ पर खुशी हो, एक पल में ना जाने यहाँ क्या बिजली गिर जा। कहते ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पास आवे, और जिनाते सिरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासा। हमने तो भाई तुझे दिखा है ना जाने आके बिजली गिर जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए अब जीत मरने के ऊपर बात चल रही है कि हम ब्याह करते हैं, बकवाद करते हैं, डीजे बजाते हैं, फंड करते हैं, नाचते और गाते। एक लड़का ऐसे ही पहले दिन तो खूब नाचे गाए, अगले दिन बारात जा रही थी, दुल्हे वाली गाड़ी टकरा गई, एक्सीडेंट हो गया। दुल्हे समेत रिलेटिव जो खास बैठे आ रहे हैं दुल्हे के साथ में, कोई भाई का बेटे, कोई बहन का बेटे हो, या कोई पति यानी कोई और विशेष, 8 के 8 मर गए इंक्लूडिंग वो दुल्हा। पहले दिन तो नाच रहे थे, कूद रहे थे, और फिर बाल पाड़ रहे, वो परिवार टक्कर मार रहे, हाहाकार मच गया। अब बजा लो डीजे। तो यहाँ संत बताते हैं अगर भक्त बनना है तो भक्तों की तरह चलना होगा, बकवाद नहीं चलेगी, ना भक्ति बनेगी, भगवान रुष्ट रहेगा आपसे। कहते ना जाने काल की गरदारे किस विध ढल जा पास आवे, और जिनाते सिरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हास आवे। तीन ब्याह शादी में बकवाद नहीं करनी जब भगत बनना चाहते हो तो। और सिंपल ब्याह करना, कति सिंपल। वचन से बेटा बेटी पराई होती है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश का विवाह किया था दुर्गा ने, देवी पुराण में पढ़ के देखियो। दुर्गा थी, 3 लड़कियां थी, 3 पुत्र थे। बड़ी का नाम सावित्री, ब्रह्मा से ब्याह दी, विवाह कर दिया, जा बेटा अपना घर बसा। दूसरी का नाम लक्ष्मी था, विष्णु जी से ब्याह दी कि तेरी पत्नी तू इसका पति जाओ, विवाह अपना घर बसाओ। ऐसे पार्वती शंकर का ब्याह दी फर्स्ट टाइम, और जा बेटा घर बसा, हो गया ब्याह। ना को बाती था, ना बराती था, ना डीजे बाजा, ना को हलवाई कढ़ाई चढ़ाई। तो भाई ब्याह करना ढंग से करो, कुछ रीस हुआ भी कर लो। ये बाद में शिव जी की बरात का डर फंड करें, ना शिव जी ना कुछ और, या अब भी फंड करेंगे। तो इस तरह की जो बकवादें हैं ये बिना ज्ञान के हम करते रहे, ये त्यागनी पड़ेगी। तो इस प्रकार हमने अपने इन सभी परंपराओं को कम करके और सिंपल वे से विवाह करेंगे, तो इससे हमारा 80% वजन टेंशन घटेगी। हम बेटी को दुश्मन मान बैठे इन परंपराओं के को बढ़ा के। हम ऐसे अबोध बालक हैं, जैसे जेठ की धूप में जून के महीने में बच्चा घर से निकल जाता है नंगे पैरों, छोटा सा बालक है, ठुमुक ठुमुक करके, और बाहर जाता है तो रेत में पैर जलते हैं, और रोता है, फिर बैठ जाता है, पड़ जाता, पड़ कर फिर चूतड़ भी जले। पहले तो पैर जले थे, ये फिर और दूना रो रहा है। तो हम आज ऐसे बालक हैं, गलती करते हैं, एक और कर लेते हैं, वो दूना दुख हो रहे। तो हमने इनसे बचना है, इन परंपराओं में नहीं फंसना है, तभी हम भक्ति कर सकेंगे। हम यात्री हैं, हम सफ़र कर रहे हैं अपने भक्ति पर, और यात्री ज़्यादा वजन लेकर नहीं चल सकता। जब सारे घर ने ठा के चले तो किसा समझदार होगा वो। तो आप जी ने ये परंपराओं की गठड़ी अब रख देनी है, सिंपल वे से विवाह करें। ठीक है, जैसा आपको गुजारा दिया है मकान बना लो, लेकिन उससे काम नहीं लगे रहे, ना एक और बना लो, एक प्लाट और ले लूँ, और कल मृत्यु हो जाएगी, फिर उस प्लाट में कुत्ता बन कर बैठेगा पूछते साफ करके। तो यह अकल साथ रखियो भगवान वाली। अब प्रसंग चल रहा है कि असंग जन्म तो न मरता हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। तो अब अपनी कुछ मनोकामनाओं पर अंकुश लाना पड़ेगा।
इच्छाओं को कम करना पड़ेगा। और इच्छा कम होंगी इस ज्ञान से, कहने से नहीं होती है। ये तो ज्ञान खड़ा दिखाई देगा आपको जब बकवादों में मन चल लेगा कि ना भाई नहीं नहीं, ये आदेश नहीं है और ये यूजलेस है। सारा समय इस समय खो दिया। सन 1983 की बात है, 84-83 की। एक बैंक मैनेजर ने रोहतक के अंदर सेक्टर 1 में एक कोठी बनाई, उसमें 3.5 लाख रुपए लगे। आज तो वह मेरे ख्याल में 35 लाख में भी ना बने, और कुछ बैंक से लोन ना ले जैसे भी। और उसका मुहूर्त करे था उस दिन, एतवार का दिन था। सामान लेने के लिए वो निकला था स्कूटर उठा के। उस दिन जिस दिन उसकी मुहूर्त शुरू हो रही थी, उसके पुजारी आ रहे थे, पूजा करनी है। इधर पूजा होती है, उधर शराब स्वरूप तैयार रहती है कि एक बार पूजा वाले फारग हों, फिर गुट्टी छुट्टी लावांगे। ऐसी पूजाएं थी हमारी। स्कूटर उठा करके कोई सामान लेने गया था पूजा का या कोई और अन्य आवश्यक वस्तु। आगे जाके टू व्हीलर स्कूटर तो स्कूटर टकरा गया, पड़ते कनपटी लगी फुटपाथ पे, वहीं पैर पसार गया भाई। अब उसको ठीक कौन रहेगा? आपकी तो कूतरू बनकर घूम रहा होगा। तो कहने का भाव ये है कि जो ये घटनाएं घट रही हैं और भगवान क्या बता रहे हैं, ईब आपके लिए एक दृष्टि बनेगी न्यारी। तो इस नज़र को देखकर फिर आगे चलना सफर में। अब क्या बता रहे हैं परमात्मा कि असंग जन्म तना मर्त्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। और 12 मद महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे। जीवित एक तो ये मरना है, संसार की चोचले देख के हमने उधर नहीं देखना ना चलना, तो हम जीवित मर गए। जो भगवान दे रहा है, परमात्मा ने यहाँ तक कह रखा है कि लुक्खी सुखी खा के ठंडा पानी पी और देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जी। जय तू चावे चौपड़ी तो बहुत करेगा पाप है। भगवान ने जो तुझे दे दिया है उसको संतोष के साथ ग्रहण कर। यदि इसे हटकर कुछ करेगा तो पाप पकड़ के प्राप्त कर सकता है, और ये पाप हमारे दुश्मन है, हम क्यों करेंगे। और फिर क्या कहते हैं कि जीवित मरना दूसरी टाइप ये है, जैसे आप सत्संग में नहीं आते हो, किस लिए नहीं आते हो? क्योंकि काम खराब हो जाएगा, कोई जरूरी कार्य है और वो उसमें दिक्कत आ जाएगी। अपना आत्मा एक व्यक्ति रात्रि में नाइट सर्विस पर जा रहा था और उसने जल्दी थी कि वापस आऊँगा, और वापस आकर ये काम मेरे अधूरे हैं, इनको पूरे करूँगा, इसलिए रात को भी अपने उसमें काम में ही यूज लिया कि वो काम कराऊँ, फिर ये ज़रूरी काम दिन में करूँगा। और रास्ते में नाइट सर्विस एक्सीडेंट होगी, वो वहीं मर गया। वो रह गए धीरे धीरे आवश्यक काम जिसके लिए रातों नहीं पड़ा था। अब आप जब वहाँ से चलते हो तो ये खुरापात काल पैदा करता है, कई प्रकार के करता है। परमात्मा ने हमें सतर्क रखा है कि मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान और संत मिलन को जब चले ये अटकावा आने। इनका अटकाया अटके नहीं, डटे नहीं, और आता है वो आवागमन सा। मात पिता सुत स्त्री, छोटे बच्चों के लिए जिन माता पिता को ज्ञान नहीं है वो बाधक बनते हैं। कहाँ जाता है? तीसरे दिन भाग जाता है। तू पढ़ता नहीं है, तो नौकरी नहीं करता है, नाश होएगा, है तो बर्बाद हो जाएगा। और जिनके माता पिता को ज्ञान है वो बाप, वो बच्चे बाप बन जाए, फिर कहाँ जाओगे? बूढ़े हो रहे हो कि तो गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, क्या रखा है? वो तो नास्तिक है, वो सब उठपट बताता है। अब माता पिता को ज्ञान हो गया और बच्चों के वश हो गया, किराए में मांग करना, फिर भी जैसे तैसे वो आता है, उनका अटके नहीं। अब किसी की स्त्री बाधक बनती है, ज़्यादातर बहनें बाधक बनती थी, पहले ज्ञान नहीं था। अब तुम्हारी बहनें बल्कि आगे आ रही हैं, ज्ञान से पता होता है। तो उनको डर रहता था, जो कहीं जाता है ज्ञान की बातें सुनता, कहीं छोड़ कर भाग ना जा, बाबा ना बढ़ जा और तू उजड़ जा, इसलिए वो स्त्री बहुत बाधा करती थी। अब बहनों को ज्ञान है, ये आगे को आती हैं, तो पति को ज्ञान नहीं है तो वो बाधक बन जाता है, क्या नहीं जाएगी वहाँ पर, क्या रखा है वहाँ पर, तीसरे दिन भाग जाती है, ये है। या फिर
आलस फिर देखेंगे इब का नहीं चलती सत्संग अगले हम चलेंगे। एक बार हमने सत्संग रखा था, स्टार्ट किए थे, दूसरा ही सत्संग था, खुले सत्संग शुरू किए जो 5-5 दिन के 7-7 दिन के। एक कोई कर्मचारी था भगत, तो उसने अर्जी लगाई कि छुट्टी मिल जाए भगवान, सत्संग में जाऊंगा। छुट्टी मिल गई, छुट्टी मिल गई तो ने सोचा कल चलूँगा, छुट्टी मेरी सत्संग के लिए है, ने सोचा कल देखेंगे, आज तो थोड़ा रेस्ट कर लूँ। अगले दिन फिर बोला दूसरे दिन कि श्याम सिंह ने देखेंगे। श्याम सिंह एक रिश्तेदार आ गया, बहन का पति, और उसने लेनी थी भैंस। वो बोला चल मेरा भैंस दिला के ला। अब उसने ना नहीं कर सकता, तो पहले तो गांव में दिखाई, कोई पसंद नहीं आई, फिर दूसरे गांव में, फिर तीसरे गांव, यानी 7वें दिन बिना भैंस लिए दोनों वापस आ गए। इतना सत्संग पूरा हो लिया। तो जब उसने यो ज्ञान सुना, जब ने बोला जी आलस मार गया मैंने, कहते आलस कर लिया, तो फिर देखूंगा, तड़को देखूंगा, परसों देखूंगा। तो और शाम ने भी नीत नहीं थी, कल देखूंगा, ये सोच रहा था। जब लेट से हो गया, इतना मुँह आ गया, और 7 दिन धक्के खाता फिरा, कि गोबर में पड़ा, कि कहीं किसी का सोया, कभी रोटी मिली ना मिली, पैदल चले। वो 7 दिन मेरे बिरान माटी में गए, 6 दिन। अरे कान पकड़ दिया, सीधा आया करूँगा, ले छुट्टी मिलते बा क्या करूँगा। मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान लोक लाज। लोक लाज क्या है भाई? कहाँ जाते हो? सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में। अरे वहाँ कहाँ जाते हो? तो ऐसे छुड़वाता है, श्राद्ध भी छुड़वाता है, सारी पूजाएं छुड़वाता है, नास्तिक बनाता है। तो जो 2-4 टोक देते हैं, तो जो कमज़ोर संस्कार का आदमी फिर चुप हो जाता, भाई ठीक है नहीं जाते, सारे कहने लग गए। यानी लोक लाज में आकर उसने भक्ति मार्ग छोड़ दिया। तो ये भी कमजोरी बताई है। ये लोग कहते हैं, इसके बारे में परमात्मा बताते हैं कि कुल करनी के कारण, यानी लोक लाज के कारण अनसा गया बिगो, यानी इसने भट्ठा बैठा लिया, भक्ति छोड़ दी। और जब यो कुल के कर लेगा, जब तो 4 पाया का हो, गधा बन के घूमेगा, यो कुल तरह के ढाल लड़ा देगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान, और संत मिल को जब चले ये अटकावे आने। इनका अटकाया अटके नहीं, डटे नहीं डटे। और संत मिलन को जा कह कबीर सो संत है आवागमन नशा। अब जैसे और दूसरा ये जीवित मरना है कि आप ये सोच लो, जब सत्संग का समय निकट आवे, फाइनल फैसला कर ले। जब भी महीने में 2 महीने में जब भी आप उचित समझते हो ना, उस दिन टाल नहीं करे। और ये सोच ले कि आज मान लीजिए मैं इस बहाने से, इस कारण से नहीं जा पा रहा हूँ कि वहाँ जाने से कहीं ये हानि ना हो जा। और क्या पता 1 मिनट में क्या बिजली गिर जाए, मृत्यु हो जाए तेरी, फिर परमानेंट टिकट कट गई, फिर और से काम तो फिर भी रह गया। इवन न्यू सोच ले, हे भगवान मेरी मृत्यु होगी, और जीवित मर के सत्संग की तरफ चल पड़े। और 3 दिन 4 दिन 5 दिन जैसा समय 2 दिन आपका हो यहाँ लग गया। इब 3-4 दिन में कुछ काम खराब हो भी गा तो फिर जाके संभाल लेंगे। और जब परमानेंट टिकट कट जाएगी, जब क्या कर लेगा, तो फिर भी होना ही होना है। और परमात्मा के चरणों में आने के बाद बच्चों काम बिगड़ा नहीं करते, ये तो दूने बढ़ा करें। यहाँ बहुत भक्त ऐसे प्रमाण देते आकर के कि मैं चलना चाहता था, खूब कोशिश कर रहा था, पैसे नहीं थे, और अचानक एक ऐसा स्थान पर जहाँ कदे पैसे सपने में भी नहीं रखे, उसको वैसे उठा कर देखा, डायरी में 500 का नोट मिला। तो काम यो बिगड़न देगा आपके, जब काम बनाने वाला मिल गया आपको। अब क्या बताते हैं, असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। ये जीवित मरना है। और 12 दरमद मैल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे। अभी तक आप जी 10वां द्वार सुना करते थे। और एक यू जम्मू के अंदर रांजड़ी में मधु परमहंस
नकली कबीरपंथी। इसने किताब पढ़ ली कबीर साहब की वाणी में, 11वीं खिड़की पागी, गर्मा द्वार, किसी को नहीं पता, मुझे पता है। पता उसमें तो 12 द्वार लिखे हैं, इनकम्प्लीट नॉलेज है आपका। तो वो 12वें द्वार हैं कहाँ, इन्हें वो ही नहीं पता। क्या बताता हो कि 10 द्वारतों की तो सतिथि है और 11वें द्वार की कोई सतिथि नहीं। जैसे नाक है, नाक की सतिथि है, वो नहीं, वो तो वैसे ही है, वो में ज्ञान हो तो वैसे हो। अब क्या बताया कि जैसे 21 ब्रह्मांड का जो क्षेत्र है, एक ब्रह्मांड का जो क्षेत्र है, ये 10वें द्वार पार करके इस ब्रह्मांड से पार हो जाते हैं। इसके बाद इसी काल के जाल में ही रहते हैं। 11वां द्वार है जो 21वें ब्रह्मांड को पार करेंगे काल के, और 7 संग ब्रह्मांड का अक्षेत्र शुरू हो जाएगा, अक्षर पुरुष का, वो 11वां द्वार है। और अक्षर पुरुष के अक्षेत्र से पार करके सतलोक में प्रवेश करेंगे, वो 12वां द्वार है। ता गरीबदास जी कह रहे हैं, 12 दर महल मठ बोरे, ए भोले आदमी, वो तो 12वां द्वार पार करके वो स्थान है, शाश्वत स्थान, जहाँ बोर ना दे धरे रे, जहाँ जाकर फिर जन्म मृत्यु नहीं होती। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है। वो स्थान तो 12वां द्वार पार करके है। फिर बताते हैं, दोजक भिष्ट सभी तें देखे राजपाट के रसिया, या जैसी साधना तुम कर रहे हो में दोनों मिलते हैं, स्वर्ग भी नरक भी 84 लाख योनियां भी। दोजक भिष्ट सभी तें देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तृप्त नाही यो मन भोगी खसिया। इस मन की इतनी गंदी आदत है, इतना बेईमान है यो, इसको 3 लोक का राज दे देना तो भी यूँ सोचा और मिला कि तो थोड़ा सा। जैसे कोई सरपंच बन जाता है और वो मीटिंग में जाता, चेयरमैन के अधीन होता है, तो उसने ना वो नो सोचा अगली बार चेयरमैन बनो जब कोई बात बने। अब चेयरमैन बनने के बाद वो क्या सोचता कि एमएलए बनो जब बात बने, भाई नहीं बात बनी। एमएलए बनने के बाद उसकी टेंडेंसी ये बन जाती है वो मंत्री बनो ताकि मैं बात सार रस आवे, नहीं बनी बात। अब मंत्री बनने के बाद उसकी नीयत रहती है मुख्यमंत्री बनो तो चौधर पूरी हो, और मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने सोचा बस प्रधानमंत्री बनो, फिर देखना क्या इतना मृत्यु हो जाएगी, गधा बनेगा, फिर संतरी बनिए बड़ा कुत्ता बन के। कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। ओए होए, सतगुरु मिलेगा तो ये इच्छाओं को खत्म करेगा, और पद मिल पदे समाना। जैसे आपको बताया था कि सारे असंख्य ब्रह्मांडों रूपी बाग का मालिक है कबीर भगवान, और उस बाग के मालिक का माली गरीबदास आए। उन्होंने ऐसी जड़ी बूटी हमें बताई जो उस परमात्मा के, और ये दास बना दिया नौकर उस बाग के माली का, और आप उसके पौधे हो। ऐसी जड़ी दे दी कि आपको हरे भरे रखूंगा। आप हरे भरे रहोगे तो मुद्दास की नौकरी ठीक बनी रहेगी। अब जैसे बाग में माली का नौकर क्या देखता है, उसको इंस्ट्रक्शन होती है माली की तरफ से कि ऐसे पेड़ बाहर फैलता है, उसको साइडों से काट दे ताकि फले फूले सीधा चले। तो आपके अंदर जो बेमतलब की इच्छाएं हैं इस ज्ञान से ऐसे काट दी जाएंगी, नहीं सीधे चलो, बकवास छोड़ दो। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थान। ओए होए, आदि अमर शाश्वतम स्थान है कि सतगुरु मिलेंगे तो ये सब इच्छाएं खत्म करेगा। सबसे पहला काम ये होगा। और फिर पद मिल पदे समाना, यहाँ देखो ये सुख संवेद है, ये तत्व ज्ञान है, इसके गजब के गुण रहस्य जो कैसे समझ सकते हैं अज्ञानी। पद, यहाँ पद मिल पदे समाना, पद इसके 2 पद हैं और 2 अर्थ हैं। एक तो पद्धति होती है, पद्धति वे ऑफ वर्शिप, मेथड ऑफ वर्शिप, उसको पद बोलते हैं, पद्धति। एक है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत
परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर फिर कभी संसार में जन्म मृत्यु में नहीं आते, वो पद। तो यहाँ इस अमरवाणी का ये अर्थ बनता है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। यह पद माने पद्धति, भक्ति की श्रेष्ठ विधि। तो पेंडा पंथ पकड़ वो मार्ग जब मिल जाएगा, सही भक्ति पद मिलेगा आपको, पद्धति, तो उससे वो पद मिलेगा, उस पद में समा जाओगे, जहाँ उसमें पहुँच जाओगे, जहाँ जाने के बाद फिर कोई कष्ट नहीं, सुख सागर प्राप्त होगा, फिर मृत्यु नहीं, दोबारा नहीं आना पड़ता। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। वहाँ क्या सुख है? चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी। अब हम चार मुक्ति सुना करते थे, वो चार मुक्ति स्वर्ग में होगी, महास्वर्ग में होगी, वहाँ खत्म हुआ, वो समय पूरा हुआ, फिर नरक में वो कहाँ गई? मुक्ति खत्म हुई, वो तो उनका समय निर्धारित है। और कहते हो वहाँ सदा तेरे चरणों में पड़े रहेंगे, वो सुख है। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अब पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। ओए होए होए। कौन सा अविनाशी राम? गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 राम हैं, 3 पुरुष हैं, 3 प्रभु हैं, 3 स्वामी हैं। सरपुरुष, अक्षर पुरुष। सरपुरुष भी नाशवान, अक्षर पुरुष की स्थिति एज आपको बता दी, और ये भी बता दिया कि एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे। क्यों? क्योंकि सतगुरु मिले ना लगे न कान वो संतरे। ओए होए। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। तो यहाँ क्या बता रहे हैं? सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये दोनों, इनकी ये नासवान स्वयं लिखा उसमें, और जितने इनके अंतर्गत प्राणी वो भी जन्म मृत्यु के अंदर है। उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरत, ये लोग term अविषय विभर्ति, वो है अव्यय ईश्वर है। अव्यय माने अविनाशी, वास्तव में विनाशी। यहाँ बता रहे हैं कि चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वहाँ वो मिले राम अविनाशी। तो उसकी विधि इस दास के पास है, शीघ्र से शीघ्र ग्रहण करो, मर्यादा से भक्ति करो, अपना कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की अमर कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिन प्राणियों के ऊपर परमेश्वर की मेहर भरी नज़र होती है, उन्हीं को ये प्रेरणा मिलती है, उन्हीं के अंदर एक तड़प उठती है परमात्मा पाने की, अच्छे कर्म करने की, और उन्हीं को वो ठीक ठिकाना सतगुरु और यथार्थ सत्स्थान मिलता है, जहाँ पर वो वस्तु उपलब्ध होती है। जो भी पुण्यात्मा पुण्यकर्मी प्राणी परमेश्वर कबीर जी की शरण में इस दास के माध्यम से आ रहे हैं, बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हैं, क्योंकि डॉक्टर को ज्ञान होता है कि ये यहाँ आ गया है तो इसका ट्रीटमेंट ठीक होगा, इसका जीवन बच जाएगा। क्योंकि कुछ ऐसे हॉस्पिटल होते हैं, उन्हीं में उन विशेष डिसीज की ट्रीटमेंट क्योर होता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर।
सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनीराम दास है। 15 साल से रेगुलर भोपाल में रह रहा हूँ, टेलर का काम करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं भक्ति पहले देवी देवताओं की करता था और स्टार्टिंग में पहले मैंने एक गुरु बनाए थे जो उनका नाम मौनी महाराज है। वो कुरवासे के रहने वाले हैं, कुरवासे में उनका स्थान है। और इसके बाद में उनसे मेरे अंतरात्मा शांत नहीं हुई। फिर इसके बाद में 1999 में आसाराम जी महाराज को गुरु बनाया। 3-4 साल उनकी भक्ति जो उनने मुझे बताई, मैंने उसी हिसाब से उनकी भक्ति करी। लेकिन जो मुझे आत्मलाभ मिलना चाहिए, जो मैं चाहता था, वो मुझे नहीं मिला है। लाभ तो हुए, लेकिन जो लाभ चाहिए था आत्मा के लिए शांति का, वो नहीं मिला। फिर इसके बाद तीसरे गुरु मैंने कुमार स्वामी जी को, उनसे मैंने वृंदावन में दीक्षा ली। तो 1.5 साल तक मैंने उनकी भक्ति की, उनने जो बताई वो भी मैंने की। इसके बाद मधु परमहंस जी के सत्संग में भी गया मैं, वहाँ का भी मैंने अनुभव किया। फिर इसके बाद में मैं सत्संग सुनने का मुझे बहुत शौक़ था, बहुत अति शौक़ था। सत्संग ही सुनता था और टीवी पे। तो सत्संग देखते देखते अचानक क्या हुआ कि सत्संग 2011 में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ रहा था टीवी पर। तो मैंने देखा इनने जो बताया भक्ति मर्यादा ऐसी है, ऐसा है, ये तीनों देव भगवान नहीं है, ये देवता हैं, और प्रमाण सहित ये बताया। तो मेरे तो मतलब आत्मा गदगद हो गई। फिर मैं कम से कम 1.5 साल तक नाम नहीं ले पाए। 2011 से 2012 भी पूरा निकल गया। मेरी रात दिन नींद मतलब उड़ गई। मैंने रात दिन यही सोचता रहा था कि संत रामपाल जी महाराज के कैसे मैं जाऊंगा। मैंने तो दिल्ली भी नहीं देखी, लेकिन मैं आगे कैसे जा सकता हूँ। अब मैं इसी चिंता में मतलब दुबला भी होने लगा, मेरा शरीर बहुत दुबला होता गया। फिर संत रामपाल जी महाराज से 18 अक्टूबर 2013 में नाम दीक्षा ली। सर हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक हो। तो क्या सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? बिल्कुल सर, लाभ हुआ ना। पहला लाभ तो मुझे ये हुआ कि जो इन रामपाल जी महाराज ने, संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान दिया, तो उस ज्ञान से शंकाएँ जो थीं वो सब मिटती चली गईं। और इसके बारे में फिर जो मुझे लाभ हुआ, तो मेरी पत्नी जो है, इनका बीपी या जो भी होता हो, सिर में इतना दर्द होता था कि इनको मैं 2 किलोमीटर भी या 4 किलोमीटर लेके जाता था कहीं भी, तो ये वापस जब लाता था तो इनको उल्टी तक होने लगती थी, इतना सिर दर्द होता था। 2000 से 2012 तक रहा इनको। संत रामपाल जी महाराज से सर जब तक जुड़े नहीं, तब तक इनको वो सिर दर्द होता रहा था। इसके बाद में फिर इनका जब सिर दर्द ठीक हुआ, फिर आप कहीं भी ले जाओ इनको, 1000 किलोमीटर भी ले जाओ, 1500 भी ले जाओ, तो अब इनको कुछ नहीं होता। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि जो मेरी पत्नी है, एक बार ये गांधीनगर में भजिया बना रही थी, वहाँ शादी थी, तो भजिया बना रही थी, तो अचानक चेयर पर बैठी बैठी बना रही थी। अचानक वो चेहरे जब लुढ़क गई, खोलता हुआ तेल इनके ऊपर से यहाँ से पूरा साया पूरा भीग गया। साया भीगने के बाद भी इनकी साड़ी जो है ना, साड़ी तक मतलब पिलक गई थी अग्नि से, इतना गर्म तेल था। तो इनका एक छींटा भी नहीं आया, शरीर पर बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ इनको। और जो देखने वाले थे वो बोलने लगे कि वो तो जल गई, मतलब घबरा गए जो देखने वाले थे वहाँ। तो ये 1 मिनट में 1 सेकंड में खड़ी हो गई और मतलब बोलने लगी, मुझे कुछ नहीं हुआ, आप घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ। संत रामपाल जी की कृपा से वो मेरी पत्नी जो बिल्कुल बच गई, बार बच गई। अब इसके बाद में क्या हुआ कि मेरा एक जो बच्चा है बड़ा वाला, उसको मतलब कई महीना से 2-4 महीना हो गए थे, उसको कहीं धंधा पानी कुछ नहीं मिल रहा था। फिर हमारे मन में आया कि अब आश्रम जाना पड़ेगा संत रामपाल जी के, और वहाँ जाकर अर्जी लगाएंगे तभी मतलब कुछ हो सकता है। तो हम तो जाते ही रहते थे वैसे, महीने 2 महीने में 3 महीने में। तो मेरी पत्नी भी साथ में थी, हम दोनों गए वहाँ। और वहाँ जा कर के हमने जैसे दंडवत किया और मन ही मन में प्रार्थना की कि हमारे बच्चा 2-3 महीने से फिर रहा है, उसको धंधा पानी नहीं हो रहा है। तो जैसे ही संत रामपाल जी के शरण में प्रार्थना करके हम वहाँ बैठे, तो घंटा 1.5 घंटे के बाद बच्चे का फ़ोन आ गया। तो सर जब फ़ोन आया तो बच्चा मुझसे बोलता है कि पापा
मुझे जहाँ पर मैं पहले नौकरी करता था वहीं फिर से मुझे उस सेठ ने बुला लिया है। तो मैंने धन्य किया है संत रामपाल जी महाराज, आपकी कृपा से आने से ही मैंने जैसे दंडवत किया वो करके बैठा, वो तुरंत आपने सुन ली परमात्मा। तो संत रामपाल जी की बहुत बड़ी ये कृपा हुई उसकी, आज भी वो वहीं नौकरी कर रहा है मेरा बच्चा। अच्छा, इसके बाद फिर क्या हुआ कि अब जब से नाम लिया है कोई हमारे घर में बीमार भी नहीं होता, हम सब बढ़िया रहते हैं। और मम्मी पापा हमारे जो थे, फिर मैंने उनको भी बोला कि पापा मम्मी आप भी नाम ले लो, मतलब नाम लेने से क्या होता है कि 70-80 साल की आपकी उम्र हो गई हैं, गुरुजी जो बताते हैं संत रामपाल जी महाराज, उस हिसाब से मुझे ज्ञान हो गया था। तो मैं उनको बोलने लगा कि आप नाम ले लो तो मतलब आपका कल्याण हो जाएगा। तो पापा तो नाम लेने के लिए तैयार हो गए, तो पापा ने नाम ले लिया, पापा आ गए हमारे साथ में, तो पापा को हमने नाम दिला दिया। आज वो हमारे पापा स्वस्थ हो करके आज भी, जो कि अब कोई भी उनको देखकर ये कह सकता है कि ये मतलब 2 साल में 4 साल में जाने वाले थे ऊपर। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से पापा आज भी जो भक्ति करते हैं जो उनको दी है, तो आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले हम मतलब जो है कि मैं ही अकेला कमाता था और परेशानी थी, मतलब ऐसी ज़्यादा मतलब कुछ नहीं रहता था, उतना ही करते थे उतना ही खाते थे। अब आज जब संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया, इसके बाद में अब धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो गई कि अब हम बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से हम धंधा पानी सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आज की स्थिति बिल्कुल ठीक है, वो बढ़िया रह रहे हैं। मेरा बच्चा जो है मोबाइल का काम करता है, तो मोबाइल का काम करता है तो वो उसका जाना आना प्रतिदिन बीमा कुंज में रहता है, तो बाइक से चलता है वो। तो एक दिन क्या हुआ, तो बाइक से ऐसे ही चल रहा था, तो SR2 जो लाल बस रहती है वो बीच रोड पे फंस गया अचानक। कैसे ही वो घबरा करके उसने जब सामने बस देखी तो घबरा के उसने दोनों हाथ छोड़ दिए। जब दोनों हाथ छोड़ दिए वो घबरा गया कि अब तो मैं चला गया, मैं बच नहीं सकता, मतलब तो घबरा गया। तो क्या हुआ कि पता नहीं चला उसको कि बस कब निकल गई और एक साइड में गाड़ी पड़ी, एक साइड में वो पड़ा, और ना तो गाड़ी का कुछ हुआ ना उसके कुछ कोई खरोंच नहीं आई। संत रामपाल जी महाराज की इतनी कृपा। तो वो बच्चा भी आज कहता है कि मैं बच कैसे गया। हम जानते हैं कि संत रामपाल जी की ही कृपा है ये, उनका बार बार मैं धन्यवाद करता हूँ कि उनकी ही कृपा से वो बच्चा बचा है, और उनकी ही कृपा से मेरी पत्नी उस गर्म तेल से जो बच गई उसको कुछ भी नहीं हुआ, और उनकी ही कृपा से संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ही आज मेरे बच्चे की नौकरी आज भी लगा हुआ है। तो हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि मैंने भी उनकी भक्ति की है इन संतों की, लेकिन वो पूर्ण लाभ नहीं हो सकता जो संत रामपाल जी महाराज से हो सकता है। जो संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं, जो भक्ति बताते हैं, जो मंत्र दीक्षा देते हैं, उस हिसाब से पूर्ण संतुष्टि आत्मा को मिलती है जो मिलना चाहिए। जो आत्मा चाहती है वो ही शांति आत्मा को मिलती है, वरना इन गुरुओं से नहीं मिल सकती। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें